हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में क्लास 5 के गणित पर चेक को प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 38 को हल करेंगे। इससे पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 37 तक बता दिए थे। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 38 को देखते। तो प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 38 में बोल रहा है कि 5 कलम का मूल्य 75 रुपया है, तो उसी तरह के 3 कलम का मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 कलम का मूल्य 75 रुपया है, तो उसी तरह के 3 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इसको। हल में क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 कलम का मूल्य 5 कलम का मूल्य बराबर 5 कलम का मूल्य कितना दिया हुआ है 75 रुपया, तो लिखेंगे 75 रुपया। जब 5 कलम का मूल्य 75 रुपया दिया हुआ है, तो सबसे पहले 1 कलम का दाम निकाल लेंगे। तो चलिए 1 कलम का दाम निकालते हैं। तो लिखेंगे 1 कलम का मूल्य बराबर 1 कलम का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 75 बटा 5 से काट देते 15 75, यानी कि 1 कलम का दाम कितना आ गया 75 रुपया। तो बोल रहा है इसी तरह के 3 कलम का दाम क्या होगा। तो चलिए अब 3 कलम का दाम निकालते हैं। तो लिखेंगे 3 कलम का मूल्य बराबर जब 1 कलम का दाम 15 रुपया है, तो पूछ रहा है 3 कलम का दाम क्या होगा। तो 3 से गुना कर देंगे। तो 3 गुना 15, 15 तिया 45। 3 कलम का दाम कितना आ गया 45 रुपया। तो क्वेश्चन संख्या 38 बन गया। अब क्वेश्चन संख्या 39 को देखते। प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 39 में बोल रहा है कि एक बंडल में 10 रुपया के 310 नोट है, तो बंडल में कुल कितने रुपया के नोट है। बोल रहा है कि एगो कोई बंडल है, उसमें 10 रुपया के 310 नोट है, तो बंडल में कुल कितने नोट है। तो चलिए इसको भी हल करते। बोल रहा है कि एगो कोई बंडल है, उसमें खाली 10 टकिया है, कितना 310 नोट। तो बोल रहा है कि वो बंडल में कुल कितना रुपया है। तो गुना कर देंगे। तो 10 गुना 310, तो गुना करेंगे तो कितना 3100 रुपया। तो बंडल में कुल कितना रुपया के नोट है 3100 के। अब प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 40 को देखते हैं। 40 में बोल रहा है कि 6:45 पूर्वाह के 8 घंटे बाद समय क्या होगा। बोल रहा है कि अभी 6:45 हो रहा है अभी, तो 8 घंटे बाद समय क्या होगा। पूर्वाहन यानी शाम में दिया हुआ है अभी। तो सुबह में पूछ रहा है कि अभी से 8 घंटा बाद क्या समय होगा। तो जब अभी 6 बज रहा है, तो 8 घंटा के बाद कितना होगा 8 6 14, 8 6 14, यानी कि 14 कितना बजता है 2, 14 बजता है तो कितना होता है 2, 12 पर से 1 2, 13 बजता है तो 1 और 14 बजता है तो 2। तो 8 घंटे बाद समय क्या हो जाए। तो 2:45 अपराह्न। तो क्वेश्चन संख्या 40 बन गया। अब प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 41 को देखते हैं। 41 में बोल रहा है कि एक कमीज में 1 मीटर 85 सेमी कपड़ा लगता है, तो 2 कमीज में कितना कपड़ा लगेगा। बोल रहा है कि एक जब कोई कमीज बनवाते हैं तो उसमें कितना कपड़ा लगता है 1 मीटर,
85 सेमी कपड़ा लगता है तो 2 कमीज में कितना कपड़ा लगेगा। चलिए इसको भी बनाते हैं। एक कमीज में लगा कपड़ा बराबर कितना बोल रहा है। एक कमीज में लगा कपड़ा बराबर कितना बोल रहा है। 1 मीटर, एम से मीटर, 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, यानी कि सीएम, सेमी से सेंटीमीटर। तब बोल रहा है कि 2 कमीज में कितना कपड़ा लगेगा, तो 2 से गुना कर देंगे। लिखेंगे 2 कमीज में 2 कमीज में लगा कपड़ा बराबर, लगा कपड़ा बराबर, लगा कपड़ा बराबर 2 से गुना कर देते हैं। 2 गुना 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो गुना करते हैं। 5 दूना 10 के 0 हासिल, 1 8 दूना 16, 1 17 के 7 हासिल, 1 1 गुना 2 2 1 3, यानी कि 3 मीटर कितना कपड़ा लगेगा। 3 मीटर 70 सेमी। तो प्रश्न वाले 1 के क्वेश्चन संख्या 41 तक बन गए। अब 42 नंबर देखते हैं। 42 में बोल रहा है कि एक लड़का 1 घंटा में, 2 किलोमीटर 620 मीटर चलता है। उसी रफ्तार से 2 घंटा में वह कितनी दूरी तय करेगा। बोल रहा है कि एक कोई लड़का है जो 1 घंटा में 2 किलोमीटर 620 मीटर चलता है। तब बोल रहा है कि एकदम सेम टू सेम उसी रफ्तार से 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो चलिए बनाते हैं। हल में 1 घंटा में तय की गई दूरी लिखेंगे 1 घंटा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना बोल रहा है। 2 किलोमीटर 620 मीटर, तब 620 मीटर, तो बोल रहा है 2 घंटा में। तो लिखेंगे 2 घंटा में, 2 घंटा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी 2 से गुना कर देंगे। तो 2 गुना 2 किलोमीटर 620 मीटर। चलिए गुना करते हैं। 0 के 0, 2 गुना 2 दूना 4, 6 दूना 12, ये हो गया मीटर। 2 दूना 4 1 5 किलोमीटर। तो प्रश्न वाले 1 के क्वेश्चन संख्या 42 बन गया। क्वेश्चन बोल रहा था कि एक लड़का 1 घंटा में 2 किलोमीटर 620 मीटर चलता है, तो उसी रफ्तार से लड़का 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो बनाए इसको हल में। लिखे कि 1 घंटा में तय की गई दूरी कितना तय कर रहा है लड़का 1 घंटा में, तो 2 किलोमीटर 620 मीटर। तो पूछ रहा है 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो 2 से गुना कर देंगे। तो लिखे 2 घंटा में तय की गई दूरी बराबर 2 से गुना कर दिए कितना में, 2 किलोमीटर 620 मीटर में। तो गुना किए तो कितना आया, 5 किलोमीटर 240 मीटर, यानी कि वो लड़का 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 5 किलोमीटर 240 मीटर। अब प्रश्न वाले 1 के क्वेश्चन संख्या 40 बोल रहा है कि 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। अब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पूरक कोण कितना डिग्री का होता है। तो पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना, 90 डिग्री का। तो बोल रहे हैं 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो पूरक कोण होता है उतना में से 40 डिग्री घटा देंगे। तो पूरक कोण कितना का होता है, 90 डिग्री के 90 माइनस
40 डिग्री कर देंगे, कितना हो गया 50 डिग्री। तो 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है 50 डिग्री, 50 डिग्री हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन। अब प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 44 में बोल रहा है कि 50 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। हम क्या बोले, पूरक कोण कितना का होता है 90 डिग्री का, समपूरक कोण कितना का होता है 180 डिग्री का, कितना 180 डिग्री का। तब बोल रहा है कि 50 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। तो फिर हल करते हैं। बस एक समपूरक कोण कितना का होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा 130 डिग्री। क्वेश्चन संख्या 44 का कितना आंसर आएगा 130 डिग्री। अब क्वेश्चन संख्या 45 में बोल रहा है कि कोण मापक चांदा की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाई। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोण मापक आप चांद लीजिए और उससे 60 डिग्री का कोण बनाई। तो चलिए हम चांद से 60 डिग्री का कोण माप कर बनाते हैं। तो यह हमारे पास यहाँ पे चांद है, तो इससे बोल रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए चलिए बनाते हैं। देखिए वहां से तो नहीं बुझाएगा कि 60 डिग्री कहाँ पे है, इधर से देखिए यहाँ पे बता रहा है 10 20 30 40 50 60 डिग्री यहाँ पे है। तो पहले चांद को यहाँ रखेंगे, इतना यहाँ बुटका देंगे। अब देखते कि 60 कहाँ पुर रहा है। साठ यहाँ पर पुर रहा है। तो अब इससे इसको मिला देंगे। बोल रहा था कि 60 डिग्री का कोण बनाइए, तो एक कोण बन गया कितना का 60 डिग्री का। क्वेश्चन बोल रहा था 45 नंबर में कि कोण मापक चांद की मदद से आप 60 डिग्री का कोण बनाए। तो हम चांद से नापे, उसके बाद 60 डिग्री का कोण बना दिए। अब क्वेश्चन संख्या अगला को देखते हैं। प्रश्नावली 1 क्वेश्चन संख्या 46 में बोल रहा है कि मीटर स्केल या मीटर पैमाना की मदद से निम्नांकित माप का रेखाखंड खींचे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीटर स्केल ले और उससे नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 सेमी 2.8 सेमी का एक रेखाखंड खींचे। तो चलिए मीटर स्केल से नाप के 5 सेमी का रेखाखंड खींचते हैं। तो यह हमारे पास यहाँ मीटर स्केल है। तो यहाँ से देखिए इसमें 1 2 3 4 दिया हुआ है सेमी में। तो पहले देख लेंगे कि 5 कहाँ पुरता है। पांच यहाँ पुर रहा है। तो बोला है कि 5 सेमी का मीटर स्केल की मदद से रेखाखंड खींचे। तो चलिए यहाँ से यहाँ पूरा, तो यही हो गया कितना 5 सेमी का रेखाखंड। अब क्वेश्चन संख्या ख में देखते। ख में बोला है कि 2.8, तो 1 और 2 के बीच में 12 गो जील रहता है। इसमें बोल रहा है कि 2.8 यानी कि 2 लेकर 8 गो में ही जील है, उसको गिन के रेखाखंड खींचेंगे। तो 2 यहाँ पुर रहा है, यहाँ से गिनते हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2.8 बोल रहा है। नापे तो कितना हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ एक कितना का रेखाखंड हो गया 2.8 सेमी का। प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 46 बन गया। अब 47 नंबर देखते हैं। प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 47 को देखते हैं। प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 47 में बोल रहा है कि खाली स्थानों को भरे। 47 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि खाली स्थानों के भरे। सभी क्वेश्चन में खाली स्थान दिया हुआ है, इसको बोल रहा है भरने के लिए। तो चलिए भरते हैं। बोल रहा है 47 के क में कि वर्ग की चारों भुजाएं होती है। वर्ग की चारों भुजाएं होती है। ए हो गया वर्ग। बोल रहा है कि वर्ग की चारों भुजाएं होती है, तो क्या होता है बराबर। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि वर्ग की चारों भुजाएं होती है, तो खाली स्थान में क्या लिखेंगे बराबर। बराबर हो गया।
ख नंबर में बोला है कि त्रिभुज की भुजाएं होती है, ये त्रिभुज हो गया। इसका बोल रहा है कि भुजा, भुजा किसको बोलते, ए वाला को। एक क्या हो गया, भुजा। तो बोला है त्रिभुज की भुजाएं होती है, तो त्रिभुज के कितना भुजा होता है, 3। लिखेंगे त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है। अब ग नंबर में बोल रहा है कि गोला एक खाली स्थानाकृति है, तो गोला एक गोला है। बोल रहा है कि गोला कैसा आकृति होता है, किसी भी गोला को ले लीजिए तो कैसा रहता है, ठोस, ठोस ना। तो ये में क्या लिखेंगे, गोला एक ठोस आकृति है, बन गया। अब प्रश्नावली एक के क्वेश्चन संख्या 48 को देखते हैं। 48 में बोला है कि नीचे की आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। बोल रहा है नीचे एक आकृति दिया हुआ है, इसमें बोला है कि त्रिभुजों की संख्या बताइए, इसमें त्रिभुज कितना है। तो हम क्या बोले, त्रिभुज के लिए 3 भुजा चाहिए, तो चलिए इसमें गिनते। पहले यहाँ से एक झांपते तो कितना हो गया, 1। फिर यहाँ से एक झांपते हैं तो 2। अब फिर इधर से झांपते हैं तो 3। फिर इधर से झांपेंगे तो ये बड़ा वाला 4। अब छोटा वाला गिनते, इधर से झांप के अब फिर इधर से झांपते तो ये भुजा मिलके कितना होता है, 5। फिर ये भुजा मिलके कितना होता है, 6। फिर ये भुजा मिलके कितना होता है, ये वाला छोटा वाला 7। अब फिर ये वाला भुजा मिलके कितना होता है, 8। यानी कि इस आकृति में कुल कितना त्रिभुज है, लिखेंगे त्रिभुज की संख्या 8 है। त्रिभुजों की संख्या कितना है, 8 है। अब प्रश्नावली एक के क्वेश्चन संख्या 49, यानी कि प्रश्नावली एक के क्वेश्चन संख्या ये लास्ट है, 49 तक ही क्वेश्चन है इसमें लास्ट। तो प्रश्नावली एक क्वेश्चन संख्या 49 में देखते हैं। बोल रहा है 49 के निम्नांकित आकृति का परिमाप ज्ञात करें। आकृति ये वाला दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ बोल रहा है ना, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए कि कितना का परिमाप का ये बना हुआ है। तो सभी में परिमाप देले है, 2 सेमी, 2 सेमी, 1 सेमी, 1 सेमी। जब ए वाला 1 सेमी भुजा है तो उतना ही, तो इधर वाला है तो ये भी कितना होगा, 1 सेमी, तो 1 सेमी हो गया। ए भी 1 सेमी, ये बोला यहाँ से यहाँ लेके 4 सेमी। ए वाला जब 1 सेमी है ऊपर वाला, तो ये भी 1 सेमी, ये भी 1 सेमी। ये वाला कितना है, 3 सेमी। इधर भी 3 सेमी होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर एक कितना होगा, 1 सेमी। फिर ये 1 सेमी, आई तो इधर वाला 1 सेमी दिया हुआ, एक कितना है, 2 सेमी। तो ये वाला भी 2 सेमी, कितना, 2 सेमी। तो चलिए अब सभी को जोड़ते हैं कि इसका परिमाप कितना है। तो जोड़िए, 2 2 4, 4 5 6 7, 7 3 10, 10 11 12, 12 4 16, 16 17 18, 18 3 21, 21 1 22, 23, 23 1 यहाँ वाला 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26। तो इस आकृति का परिमाप कितना का बना हुआ है, तो लिखेंगे 26 सेमी का। कितना का, 26 सेमी लिखेंगे। छब्बीस सेमी। तो यही क्वेश्चन संख्या 49 के 26 सेमी आंसर आ गया। प्रश्नावली 1 आज समाप्त हो गया। कल के वीडियो में प्रश्नावली 2 को देखेंगे।